Bashir. Dear participants, our guest of honor, Dr. Sara Salman, has joined us and sent her greetings to all the attendees and Hamdard Foundation for commemorating World Health Day 2024. I would like to invite our next delegate, Aisha Hussain from Habib Public School, Karachi, to deliver her speech. अंग्रेजी कहावत मशहूर है जिसका उर्दू तर्जुमा है कि जल्दी सोकर जल्दी उठना आदमी को तंदुरुस्त, खुशहाल और दानिशमंद बनाता है। जी हाँ आली वकार, तंदुरुस्त तो सब दुरुस्त, क्योंकि जान है तो जहान है। अच्छी सेहत एक ऐसा ताज है जिसे सिर्फ सेहतमंद लोग ही पहन सकते हैं। सदर अली वकार और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है मेरी सेहत मेरा हक। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका मिला है उसकी अहमियत को असरे हाजिर में नजरअंदाज किया जा रहा है। हम तिब और सेहत की देखभाल में एक बेमिसाल तरक्की के दौर में रहते हैं जहां हम अक्सर खुद एक तजाद में फंसे हुए हैं। एक तरफ हम एक ज़री मुल्क हैं जहां हर किस्म की सब्जी और फल वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, और दूसरी सिमत एक ऐसा मुआशरा है जो तेजी से दबाव का शिकार, गैर सेहतमंद और नाकारा है। उसके साथ ही हमारे पास बिला तफरीक मेयार सस्ती तिब्बी सहूलतें मैसर हैं। जनाबे वाला, हर बीमारी का इलाज, एहतियाती तदाबीर और मुख्तलिफ किस्म की तिब्बी सहूलतें मैसर होने के बावजूद हमारी नस्लें कमजोर और लागर क्यों हैं? तो उसका जवाब ये है कि हम सेहत के सबसे बुनियादी उसूल मेरी सेहत मेरा हक को भूल चुके हैं और इस बात को नजरअंदाज कर बैठे हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को अफलास से पहले, बेफिक्री को परेशानी से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। सेहत की कीमत जानो माल से बेहतर, करें अपनी सेहत की कदर, यह है जिंदगी का असल सफर। आज हर बच्चा जहनी दबाव इंतशार का शिकार है और उसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है। उससे न सिर्फ हमारी जिस्मानी वजह बल्कि जहनी सेहत भी मुतासर हो रही है। इश्तियाक को सेहत से तरजीह दी जा रही है। जनाबे वाला, सब्जियों, फलों और दीगर सेहतमंद ग़िज़ाओं का मुतबादिल अब बर्गर, पिज्जा और मिठाइयाँ हो चुकी हैं। उसके अलावा रात को देर से सोना और वर्जिश को नजरअंदाज करना भी सेहत के लिए मंफी असरात रखता है। हम आलूदगी, तनाव और बैठे रहने वाले रवैयों से घिरे हुए हैं। हमारे खाने गैर मुतवाजिन और गैर मेयारी हो चुके हैं। ये अवामिल हमारे लिए चैलेंज नहीं है बल्कि हमला आवर है जो हमारी सेहत को तबाह कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। सेहत अल्लाह की तरफ से दी गई एक बड़ी नेमत है जिसका मवाजना किसी माल से नहीं। बगैर सेहत की दौलत और शोहरत बेकार हो जाती है, क्योंकि ये वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। सेहत का ख्याल रखना हमारा अव्वलीन फर्ज है, इसीलिए हमें तंदुरुस्ती कायम करने के लिए निज़ामी सेहत के उसूलों पर अमल करना निहायत जरूरी है। ये एक दायमी हकीकत और बुनियादी हक है। याद रखें, हम सिर्फ अपने हालात का शिकार नहीं हैं, हम अपनी सेहत के गैर अकाल मुबश्शिर नहीं हैं, बल्कि हम अपनी सेहत के सफर में सरगर्म हिस्सेदार हैं। हम में से हर एक अपनी सेहत की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। सेहत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अगर कोई शख्स आपकी तमाम नेमतों में से एक नेमत मांगे तो उसे क्या मांगना चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। तो आइए इस बात को तस्लीम करते हैं कि मेरी सेहत मेरा हक सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक अहद है खुद से अपनी सेहत की बहबूद के लिए उन हमला आवरों के खिलाफ लड़ने का इज़्म जो हमारी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। एक माशरे में अच्छी सेहत के फवाइद की अहमियत का एतराफ़ किया जाता है। सेहतमंद अफराद माशरे में बेहतरीन कारकर्दगी और तरक्की का बाइस बनते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखकर हम सेहत के शोबों में बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। सेहतमंद अफराद ही माशरे में समाजी यकजहती और शमूलियत को फरोग देते हैं। अच्छी सेहत से माशरे में गैर हाजिरी की शरह कम होती है, जो तालीम,
रोजगार और हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में इस्तिमरारियत को यकीनी बनाती है। याद रहे, सेहत महज किसी बीमारी की अदम मौजूदगी नहीं है, बल्कि किसी फर्द का जिस्मानी, ज़हनी और सच्ची तौर पर मुकम्मल सेहतमंद होना सेहत है, जिसको हम अपनी जिंदगी में वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा और दीगर इक़दामात लाकर बरकरार रख सकते हैं। तो आइए अपनी जिंदगी में वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा और दीगर इक़दामात लाकर एक मुस्बत इनकलाब लाने का अज़्म करते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। कामयाबी बड़ी नेमत है इंसान की सेहत में, खुशियों का सरापा है इंसान की सेहत में, है जिंदगी का मकसद इंसान की सेहत में। शुक्रिया। Thank you, Aisha Hussain, for your speech. The principle of my health, my right acknowledges access to healthcare should be fair and just, ensuring that marginalized populations must have access to equal opportunity to receive quality healthcare services. I would like to invite our next delegate, Shireen from SOS Children's Village School, Quetta, to say a few words. Assalamu alaikum. My health, my right. My name is Sharin. I am from SS Children's Village, Koita. Ladies and gentlemen, good morning, everyone. Today, I want to talk about an important topic that affects each and every one of us. That is our health. Health is not just a fundamental right that we all deserve. When we talk about my health, my right, we are emphasizing the fact that every individual has the right to access quality health care regardless of their background, income, or social status. We need to feed our brains with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help us maintaining a healthy mind. The people should try to balance their life according to their own schedule. If we manage to do that, it will then help us to keep ourselves healthy. We should have regular checkup for your physical health and mental checkup according to the physicians and therapists our respectively. Thank you. Okay, so let's proceed with our conference. Today, the youth has mental health challenges like anxiety, depression, loneliness, and social isolation, disrupted routine, and uncertain future. Youth's physical health is highly affected because of excess screen time, digital dependence, odd sleep pattern, obesity, and severe health issues. Umang Pakistan, Will to Live, Talk to Me Pakistan are different platforms that provide mental health support and therapy for youth and other vulnerable groups in Pakistan. Our next delegate is Muhammad Ibn Ali, who has joined us from Johar Education System, Lahore. He will share his views in Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ सामने आंखों के आता है। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, आज आर्मी में सेहत के मौका पर मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का मौजू है मेरी सेहत मेरा हक। सेहत क्या है जनाब अली? सेहत तोहफा खुदाबंदी है, सेहत हुस्न और जमाल है, सेहत फिक्र और अमल है, सेहत तामीर और तरक्की है, सेहत दौलत है, सेहत कुव्वत है, सेहत ताकत है, सेहत बहार है, सेहत मुसरत है, सेहत खिदमत है, आफियत है, रोशनी है, दिलकशी है और सेहत जिंदगी है। साहिबान बसीरत, सेहत बेहिद को एहसास देती है, सेहत से हर तरफ ताज़गी है, सेहत से जिंदगी में खुशबू है, सेहत से चेहरे पर निखार है और सेहत वो इसमें आदम है जिसके बस में तस्वीर आलम है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ। अच्छी सेहत तो अकल की मदद होती है। ये बात रोशनी है। सेहत और इक्तिसादी और समाजी तरक्की का का साथ है। किसी भी मुल्क की तरक्की और बेहतर जिंदगी के लिए उसकी आने वाली नस्लों का सेहतमंद होना जरूरी है। कोई मुल्क कितने से यूनिक क्यों ना हो, अगर इसके उन्होंने हाल सेहतमंद नहीं तो इसका हाल और मुस्तकबिल दोनों तारीख है। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद साहब कहा करते थे, सेहतमंद होने वाली
सेहतमंद पाकिस्तान पाकिस्तान के इन्होंने हालों को आराम कर दे। पाकिस्तान खुदा खुद ही सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन जनाब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुल्क का शुमार उन 25 ममालिक में होता है जहाँ के इन्होंने हाल सेहतमंद नहीं। हमारे मुल्क में लाखों बच्चे सेहत की सहूलतें न होने की वजह से मर जाते हैं। मैंने देखा है फूलों को बहारों में डलते। मैंने देखा है फूलों को बहारों में डलते। है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। शहरों पर आलूगी की दबीज है, पानी की गंदगी, सेहत के फूलों से रुगरदारी, गंदगी के ढेर, मक्खियों का जिम्मे, सेहत और सफाई का नाकिस इंतजाम और अस्पतालों की बुरी हालत। ये है जनाब आली जो हमारे बड़ों ने हमें दिया है। ना सिर्फ मेरा बल्कि पाकिस्तान के हर नौजवान का हक है। लेकिन जनाब आप ये बताएं कि क्या ये हक पाकिस्तान के हर बच्चे को दिया जा सकता है? नहीं, हर दिन नहीं। आज उम्र को अपनी सदारत और वजारत की फिक्र तो है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों की जरा बराबर भी फिक्र नहीं। जनाब आली, अगर आप पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको वही बनाना होगी क्या शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद साहब तय कर गए हैं कि जो जानते के हर नौनिहाल मुस्तकबिल के रहनुमा और कौम का बेशकीमत सरमाया है। हमें पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों तक ले जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप हम नौनिहालों की आज्ञा सकते हैं। हम तनाव न बदले तो कहना अब हमें बेहतरीन मायार तालीम तो दे। हम सबसे ये ना बुनियाद तो कहना अब हमें पूरा मन माहौल तो दे। हम पाकिस्तान को उठा न बुनियाद तो कहना अब हम बोले तो फिर तो दे। और आपको कोई शिक्षा और आपको कोई शिक्षा हम पाकिस्तान हम हकीम साहब के अधीन न बन जाए तो कहना हम हकीम साहब के अधीन न बन जाए। शुक्रिया। Thank you, Muhammad Ibn Ali, for your enthusiastic speech. I would like to invite A.A. Thisal Navindu, who is from our neighboring country, Sri Lanka, to share his views. Good afternoon to all of you, and today I am going to speak about my health and my right. So health is one of the most important thing in my life. It affects my physical, mental and emotional well-being. That's why it's so important to protect you about my health and take steps to prevent diseases. Health is a state of mental, social and physical well-being, and not just being diseases free. The types of the health are the physical health, emotional health, social health, and spiritual health. So being physical active, eating a healthy food and balanced diet, and getting adequate amounts of sleep are essential to long-term health and well-being. So as well as safe drinking water and clean air and good nutrition and quality housing design, working and environmental conditions and freedom of from discrimination. I will exercise daily to keep my body fit and active, and meditation, yoga and walking are always help to keep my body and mind peaceful. So when I am healthy and fit, I am able to enjoy my life well, and I can talk my near dear one. I can smile, travel, enjoy food and sleep well. But when my health and fitness is not up to the mark, I was unable to do anything properly and stay behind. So I cannot enjoy eating, watching sports and movies. So the biggest difference in overall health and wellness is diet, rest, exercise, and avoiding the uses of alcohol and drugs, and so other thing. And according to the recent World Happiness report, Finland is the happiest country in the world for the 60 sorry sir for the 6 years. It's followed by Denmark, Iceland, Israel, and Netherlands in the annual survival released, and the rank countries by how happy their citizens
present themselves. I am expecting to get my country also the happiest country in one day. So I always trying to protect my health, and I think that's my right. I also invite to my old friends and reach this goal. Thank you for listening to my speech.